रेवाड़ी में NH48 स्थित ओडी गांव के नजदीक लगाया गया डंपिंग यार्ड कई गांव के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल डंपिंग यार्ड में कई दिनों से आग लगी हुई है, तो वहीं इससे उठते धुएं के कारण 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सुमित जी, आप यहाँ रोड से जा रहे हो, धुआं का आलम है, क्या कहेंगे भाई साहब? तकलीफ तो होती है, ये कूड़े को ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा और इसको जलाया जा रहा है। एक तरफ वातावरण के प्रदूषण को लेके सरकार दावा करती है कि इतने बड़े कदम उठा रहे हैं और यहाँ पर सरकार के चलते हुए ये सब हो रहा है, तो इससे पता लगता है कि हम लोगों ने अपने पर्यावरण को सुरक्षित और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का दावा बिल्कुल झूठा किया हुआ है। ये जो हमें किसी से कोई सरोकार नहीं, हम सिर्फ अपने लिए रखते हैं। ये वाहन चल रहे हैं, इस धुआं से वाहनों को चालकों को परेशानी हो रही है। वाहन से एक प्रदूषण और आ रहा है, लेकिन इस प्रदूषण का तो अंत ही नहीं भाई साहब। आसमान बिल्कुल सफेद हो रखा है। मैं इसी धुआं की बात कर रहा हूँ कि इस धुआं से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। बहुत हो रही है भाई साहब। इस समय सांस घुट रहा है, दिखाई भी कम दे रहा है, सांस घुट रहा है और देख के बुरा भी लगता है कि देश का क्या हाल हो रहा है। क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, ये जो रोड पे हाईवे पे धुआं हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। हर रोज़ मतलब कोई ना कोई बाइक सवार या गाड़ी वाला एक्सीडेंट हो रहा है और दिखाई नहीं देता है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा धुआं हो जाती है कि दिखाई भी नहीं पड़ता है। किस वजह से हो रही है? ये गंदगी का ये गंदगी का यहाँ ढेर लगा रखा है, इसमें आग लगी रहती है, 24 घंटे लगी रहती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं फैल रहा है और प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। इसकी वजह से ना रात में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और वाहन चालकों में बहुत परेशानी और सांस लेने में भी बड़ी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमन कुमार है। नमन कुमार जी, ये जो धुआं हो रही है हाईवे पे, इससे क्या दिक्कत हो रही है? इससे एक तो यहाँ पर आदमी को सांस रोकनी पड़ती है और जिससे ध्यान भटक जाता है बहुत ज़्यादा। सांस रोक के और फिर आंखों के सामने धुआं ही धुआं छा जाता है, जिससे सामने वाले को शीशे में दिखता नहीं है। इससे कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। एक बार तो मैं भी यहाँ गिरा हुआ हूँ, क्योंकि इधर गाड़ी आती है धीरे। जैसे दिल्ली में हाल था कि पहाड़ बन जाएगा, जैसे पहाड़ बन रहा है वहाँ पर मानेसर के पास, वैसे ही धीरे धीरे यहाँ भी ये कचरे का पहाड़ बढ़ता जा रहा है और इससे ये फसलों पे भी बुरा असर पड़ रहा है। आसपास के लोगों के घरों में ये धुआं 24 घंटे लगी रहती है। ये 24 घंटे लगी रहती है, दिन रात ऐसे धुआं यहाँ पर धुआं दौड़ रहता है दूर तक। इससे यहाँ के आसपास के लोगों के जो गाँव है, टाकड़ी गाँव है या फिर यहाँ पर खेड़ा गाँव है, इन पे इनके लोगों के सांस की बीमारी भी रहती है। आपका? मेरा नाम बनवारी है। बनवारी जी, आप यहाँ कूड़े के ढेर के आगे से जा रहे हैं। हाँ, क्या देख रहे हैं आप सामने? बिल्कुल दिख रहा है, तो सबको दिख रहा है धुआंडा का तो सारा जल रहा है, पूरे में आग लगी हुई है। ये धुआं हाईवे पे आ रही है, बिल्कुल आ रही है। किस तरीके की दिक्कतें हो रही है आपको यहाँ? अब ये तो निकलते बढ़ते को दिक्कत तो होती है ना, कम चढ़ती है जो क्या करें। रोज ही ऐसे हालात रहते हैं? अब साहब, हम तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, हम तो रेवड़ाड़ा आदमी हैं। ठीक।